स्टूडेंट्स, तो आ गया हूँ मैं VSCPR पार्ट 2 लेकर के इसका वीडियो। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जल्द से जल्द आप कैसे किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का आप शेप ज्योमेट्री इजी बता सकते हो। हालांकि मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगा, हालांकि वो आता है VBT में, सॉरी VBT में आता है, बट यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो जैसा कि मैंने बताया था कि जो VSCPR का दो पार्ट है, इसमें मॉलिक्यूल को दो पार्ट बांटा गया है, जो कि एक है विदाउट लोन पेयर और एक है विथ लोन पेयर। तो विदाउट लोन पेयर में जिसमें नो लोन पेयर होते हैं उसका पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला है कोई भी मॉलिक्यूल जैसे कि BeCl2 है जैसा कि, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है भाई, AB2 बनता है, ठीक है। तो इसमें ए सेंट्रल एटम को दिखा रहा है और बी जो दोनों हैं वो दिखा रहा है आपको कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2Cl2 है तो दो बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, इसलिए AB2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जिसमें बॉन्ड एंगल कितने रहेंगे, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। ओके, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि HgCl2 है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का क्या है कि आपको पहले आप देख लो यहाँ पे कि जो सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर रहेंगे लोन पेयर, ठीक है, आपको उसको एक डंडा काउंट करना है और जितने डंडे उतना हाइब्रिडेशन होगा। जैसे कि इसमें देखो आप कि दो दो डंडे हैं, देखो दो बॉन्ड पेयर है तो दो डंडे मतलब कि SP हो जाएगा, ठीक है, मतलब SP। ओके, अगर जैसे यहाँ पे तीन बॉन्ड पेयर है तो तीन डंडे हैं मतलब कि SP2 हो जाएगा। देखिए, दो और एक, तीन डंडे मतलब SP2, ठीक है। चार डंडे देखिए मीथेन, तो उस तरह से हाइब्रिडेशन आप इजी बता सकते हो। जैसे कि PCl5 है तो यहाँ पे पांच डंडे हैं, पांच बॉन्ड पेयर, तो sp3d देखिए 3 4 5 इजी, ठीक है। इस तरह से आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ डंडे काउंट करके, ठीक है। अब हम पहले शेप की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर AB3 है तो इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल BF3 है तो इसका शेप ट्रायंगल प्लेनर बनता है, ठीक है। आप जितने भी मैं आपको ये शेप बता रहा हूँ वो आपको याद करने होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं है। तो शुरू अगला है AB4, लाइक मीथेन एंड अमोनियम। मीथेन अमोनियम इसका शेप बनता है दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है, ओके। नेक्स्ट है AB5, लाइक PCl5, शेप इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। आप बना सकते हो, है ना, ए को सेंटर में रखो, है ना, उसके बाद फिर तीन प्लेनर बना दो और फिर दो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ओके। नेक्स्ट SF6 है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो AB6 आप लिखोगे, AB6 एंड द शेप इज ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। दूसरा नेम है स्क्वायर बाइपिरामिडल, ओके। तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो और अच्छा है, ठीक। तो अब हम देखने वाले हैं जो मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद द वन और मोर नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देना, वन और मोर नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें AB2L1, L1 यहाँ पे लोन पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल जैसे कि SO2 है तो इसमें क्या है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें 4 गए बॉन्ड बनाने में और एक बन गया लोन पेयर। तो इस तरह से AB2L1 बनता है और इस तरह से इसका जो शेप बनता है वो कुछ ऐसा बनता है बेंट शेप, ठीक है। और हाइब्रिडेशन मैंने आपको बता दिया कि कितने डंडे हैं, देख लीजिए आप, दो डंडे हैं और फिर लोन पेयर को भी एक डंडा काउंट करूँगा तो एक इधर से तीन तीन डंडे मतलब SP2 हो जाएगा, ठीक है, हाइब्रिडेशन। और यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल, एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका शेप क्या आप बोलोगे, बेंट है, ठीक है, दिस इज बेंट, क्योंकि लीनियर होना चाहिए था बट लोन पेयर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन हो गया और फिर बेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई ऐसा एग्जांपल है, एक कंपाउंड है जिसका AB3L1 जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि अमोनिया हमारा है, ठीक है, AB3L1, ठीक है। तो इसका शेप क्या बनता है भाई, ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल पिरामिडल। और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। हाइब्रिडेशन क्या है देख लीजिए आप, चार डंडे हैं तो इसलिए SP3 बनेगा। और अमोनिया में बॉन्ड एंगल का बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बॉन्ड एंगल है इसमें आपको याद रखना है कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है, ठीक है, यस 107 डिग्री होता है, ठीक है, ये एंगल, ओके। ओके, एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे कि अगर कोई AB2L2 जैसा दिख रहा है आपको, जैसे कि वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर में क्या है कि यस इसका स्ट्रक्चर शेप बनता है बेंट शेप और इसमें बॉन्ड एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होता है अराउंड 104.5 डिग्री, यस 104.5 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। और हाइब्रिडेशन SP3 बनेगा, ठीक है, आप स्टिक्स काउंट कर सकते हो। देखिए चार डंडे, दो लोन पे और दो बॉन्ड पे, इस तरह से चार डंडे तो SP3 हो जाएगा, ठीक है।
अगला है हमारा EB4L1। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जैसे कि SF4 है तो इसमें EB4L1 बनेगा और हाइब्रिडेशन आप इजी बता सकते हो कि 5 डंडे हैं, देख लो 5 डंडे हैं, तो इस तरह से sp3d हो जाएगा। और शेप हमारा बनता है सीसॉ, इसका शेप क्या है, सीसॉ शेप बनता है, ठीक है। बहुत ईजी है। अगला है अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे कि ClF3 है तो इसका स्ट्रक्चर आप क्या लिखोगे, कोई भी, पहला मैं बताता हूँ फिर से कि कोई भी आपको पहले मॉलिक्यूल दिया रहेगा, आप उसका मॉलिक्यूलर टाइप लिखना कि A सेंट्रल एटम है और B नंबर बॉन्ड्स पर B3 है और लोन पेयर कितने बनते हैं, L 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हाइब्रिडेशन सॉरी sp3d और शेप क्या बनेगा, टी शेप, क्या है, टी शेप हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज BRF3 एग्जाम्पल। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें इसका स्ट्रक्चर बनेगा मॉलिक्यूलर टाइप AB5L1, शेप इज स्क्वायर पिरामिड, देख लो शेप ऐसा है स्क्वायर पिरामिड। एंड हाइब्रिडेशन इज, आप देख लो क्योंकि 6 डंडे हैं तो इसलिए sp3d2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा अगर कोई एग्जांपल XeF4 है तो उसका मॉलिक्यूलर टाइप आप लिखोगे AB4L1। देखो अब लास्ट है इसलिए मैं अच्छे से बता देता हूँ कि जिनॉन जो है इसमें 8 हैं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, तो 8 हैं जिसमें कि सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, तो 4 गए बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स और बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 लोन पेयर बचते हैं ना, तो यस L2 आप लिखोगे, ठीक है। तो इसलिए AB4L1 और शेप बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर, क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडेशन इज देख लो आप 4 2 6 है तो हमारा sp3d2 बनेगा, ठीक है। अब मैं तो हाँ, अब कंसोलिडेट कर देता हूँ मैं आपको कि आप इजीली कैसे किसी मॉलिक्यूल का बता सकते हो। तो जैसे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो जैसे मैं फिर से इसी को ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसी गिवन एग्जांपल को मैं इसको क्या करता हूँ, इसका आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर टाइप, आप अब बोल सकते हो कि AB4L1 है, L1 है, तो देखो पहले आप कितने डंडे हैं, देखो 5 डंडे हैं, तो पहले आप हाइब्रिडेशन तो आप इजीली बता सकते हो कि sp3d होगा ना, ईजी है। कितने डंडे हैं, नहीं सॉरी लोन पेयर, गलती हो गया, सॉरी लोन पेयर 2 हैं तो sp3d2 हो जाएगा, सॉरी sp3d2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले मॉलिक्यूलर टाइप लिखो, गिवन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर टाइप लिखो, देन उसका आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो नंबर ऑफ स्टिक्स काउंट करके, और शेप आपको तो याद रखना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से डन है ये लेक्चर। हम अभी मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट VBT, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसको भी मैं आपको कंसोलिडेट करके 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 लाऊंगा, जिससे आपको ईजिली आप तुरंत वीडियो देख लो फटाफट, ठीक है ना।